मुझे कोटछजी के चाचा मुंशी या लंगर गांव के चाचा नादिर या रंगली के चाचा भुट्टो के होटल पे बैठ के ज्यादा खुशी महसूस होती है मैं, क्योंकि वो हम में से और हम आप में से हैं। भाई मुझसे नहीं होता ये काम कि मैं खान साहब के दफ्तर के बाहर या मियां साहब के दफ्तर के बाहर या जरदारी साहब के दफ्तर के बाहर घर के बाहर 4 घंटे पहले हाथ बांध के खड़ा हूं, फिर अंदर जाऊं और फिर उनका दिया हुआ खाना खाऊं। 5 सालों में आखिरी 6 महीने में हमें ग्रेड 4 की नौकरियां ऐलान करवा के फिर अपने पीछे ये लगवा देते हैं। हर गांव या 4 गांव में एक नौकरी बांट के फिर उसके चेयरमैन साहब को कहते हैं या किसी बड़े धड़े को कहते हैं कि जनाब बस शुरू हो जाओ, और वो फिर वफादारी के सर्टिफिकेट पहन के शुरू हो जाता है। जियारत बेला, खरियोट और परोट के इलाकों को तो उनके गांव से गैस निकल रही है, उनको तो मुफ्त मिलनी चाहिए थी, उन्हें पैसों की भी नहीं मिल रही। रंगली, कोटछजी, हवेली, औरंगाबाद और चूरा को तो मुफ्त गैस मिलनी चाहिए थी, वहां से निकल रही है, उनको तो पैसों की भी नहीं मिल रही। 4 सालों में आपने देखा होगा हर गांव देहात की सड़कों पे हम लोग मिट्टी फांकते रहे। आखिरी 2 महीनों में रोड्स बनना शुरू होती हैं। हमें बेवकूफ समझा। लिम्पी स्किन की बीमारी आई, लोगों के जानवर जब मर रहे थे तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा था। माड़ी जलवाल की एक माँ थी, वो बेवा थी बेचारी, वो उसके पास भैंस थी, उसका दूध बेच के अपने घर का रोजगार चलाती थी, उसका वो जानवर भी फौत हो गया। ये वैक्सीन नहीं लेके आ सके। आखिरी उस वक्त वैक्सीन 2-4 गांव में आई सिर्फ, जब बीमारी अपना हिस्से का काम कर चुकी थी। मैं कानी में गया, मुझे मेरे भाई ने जब पीने का, मैंने कहा यहाँ का जो पानी खुद पीते वो लेके आओ, तो मैं समझा इसलिए मेरी मोहब्बत में नींबू पानी बना के दिया है। जब उसे मैंने देखा वो येलो कलर का था, जब पिया तो पता चला ये तो पानी यहाँ का होता है, इस तरह का है, और ये लोग रोजाना पीते हैं। जो 75 सालों से यहाँ से इलेक्ट होके जा रहे हैं, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं उनके सामने फिर नेस्ले की बोतल न रखा करे, उन्हें वही पानी पिलाया करे ताकि एहसास हुआ करे। जब तक कलम में बगावत बुलंद नहीं होता, हमारे जमीर का सौदा होता रहेगा। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, 75 सालों से आप देख रहे हैं, किसी दौर में पर्ची आया करती थी कि बड़े घर का यह पैगाम है कि फलां निशानी पे मोहर लगानी है, आती थी ना। उसके बाद वो दौर आया कि पूरे जिले में कोई इस तरह का काबिल बंदा नजर ही नहीं आया, तो 6 जिले छोड़ के 7वें गुजरात से कैंडिडेट आए। फिर वो दौर आया कि पूरे पाकिस्तान में ही कोई बंदा इस काबिल नहीं है कि जो हमारी बागडोर संभाल सके इस हल्के की, तो अमेरिका से कैंडिडेट ले आए। ऐसे दौर भी देखे हम लोगों ने। मंदिर का घंटा बनाया हुआ है हमारे इलाके को, जो आए बजा के चला जाए। जब असेंबली में जाता है तो आपको पता है, चौधरी परवेज इलाही साहब जब असेंबली में पूछे स्पीकर कौमी असेंबली ने कहा कि आपका हल्का कौन सा है, वो कहता है वो केड़ा यार मेरा हल्का। अच्छा, आज स्पीकर साहब वो 55 है, और पिछले 8 महीनों से जब से मैंने इलेक्शन का ऐलान किया PP5 में, मैं जहां जहां से जाके कॉर्नर मीटिंग करके जाने लगा। मेरे भाइयों, आप मानेंगे, हफ्ते 2 हफ्ते के बाद आप उन गांव के लिस्टें उठा के देखे, 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ की ग्रांटें ऐलान होना शुरू हो गई कि जनाब इसको किसी तरीके से रोको, ये हमें बेआबरू करेगा। मुख्तलिफ धड़ों ने की, और अच्छी बात है, मेरा इलाका तरक्की करेगा। यहां से लोग 2 घंटे का सफर करके THQ जाते हैं। अमला वहां का बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव है, लेकिन फैसिलिटी कोई नहीं है। क्या करें? पैनाडोल की गोली देंगे और बोलेंगे रेफर टू रावलपिंडी, कैलपोल की दवाई देंगे, कहेंगे रेफर टू अटक। बंदा गलती से जिंदा पहुंच जाए वहां, तो वहां से पिंडी जाते वक्त वाह प्यारी सी सड़क है, 3 घंटे के सफर में वहां फौत हो जाएगा। किसी को हार्ट अटैक हो जाए, वो कहां जाए बताए? पहले 2 घंटे सफर करके जंड जाए, फिर उसके बाद 3 घंटे सफर करके पिंडी जाए। आप मानेंगे, ये तकरीर मैंने कोई 150 मरतबा इस हल्के में की है, और अब सुनने में आ रहा है कि 9 करोड़ रुपए 90 मिलियन का फंड उसके लिए भी अपग्रेडेशन के लिए अप्रूव हो गया। जो चीज हमने हुकूमत में आने के बाद करनी थी, आवाज बुलंद करने की वजह से, वो पहले होना शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जिस यूनिवर्सिटी का मुतालबा 75 सालों में कोई नहीं कर सका, हम लोगों ने हर गांव देहात में जाके कहा कि जनाब गलियां हम बनाएंगे, लेकिन पहले यूनिवर्सिटी बना के देंगे। मेरे सुनने में आ रहा है कि यूनिवर्सिटी की बात भी अरबाब इख्तियार के अंदर होना शुरू होगी, हो सकता है वो बना दें। हमारा इलाके की महरूमियां सारी खत्म हो जाएंगी जब इस इलाके की बेटियां पढ़ लिख जाएंगी, बेटे पढ़ लिख जाएंगे इंशाल्लाह।
ان 150 گاؤں دیہاتوں میں آپ کانی رکوان یا بروالے تراب سے سٹارٹ کر کے کھنڈے تک جائیں، نہ کوئی یونیورسٹی نظر آئے گی، نہ کوئی میڈیکل کالج نظر آئے گا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کہ اگر یہ پڑھ لکھ گئے، ان میں سے کوئی اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر بنا، ان میں سے کوئی کرنل جنرل بن گیا، ان میں سے اگر ہر چوتھے گھر میں کوئی آفیسر یا بیوروکریٹ بننا شروع ہو گیا، تو پھر ہمارے قدموں میں اور چرنوں میں کون بیٹھے گا اور ہمارے حقوق کون بھرا کرے گا؟ کیا اور یہاں پر 5,500 بچوں کو میں نے اس تحصیل کے میں خود پڑھا چکا ہوں، جن میں سے 980 اس وقت پاکستان کی ٹاپ آف دا کلاس یونیورسٹیوں میں پہنچ چکے ہیں، جو انجینئر بن رہے ہیں، 72 اس وقت میڈیکل کالجز میں ہیں، جن میں سے 12 ہماری بیٹیاں ان دیہاتوں کی اور ڈھوکوں کی وہ ہیں جو آرمی میڈیکل کالج میں، اور اگلے سال وہ کپتان بن رہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہوتی ہے انقلاب، یہ ہوتی ہے تبدیلی میرے بھائیوں۔ آج سے لے کے 1947 تک چلے جائیں، تمام ایم این ایز اور ایم پی ایس دیکھیں، کوئی ایک بھی ایسا ہے جس نے اسمبلی میں دلیری سے کبھی بات کی ہو اور قومی ایشو پہ بولا ہو؟ 5 سال میں ایک مرتبہ ہمارے کسی کینڈیڈیٹ کو موقع ملتا اور اسپیکر پہلے سے کہتا مختصر فرمائیے گا، کیا عزت رہتی ہے ہماری؟ آپ یہاں سے پنڈی جا کے بولے نا، میں جنٹ سے ہو گیا کیا جھنگ، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی علاقہ ہے۔ کیوں؟ آپ کے نمائندے اور ترجمانی کرنے والے اور ہمارے نمائندے اور ترجمانی کرنے والوں نے کبھی دلیری سے بات کی ہو تو لوگوں کو پتہ چلے کہ کون سا علاقہ ہے۔ یہ سڑکیں، نالیاں، بجلی، گیس کے جو معاملات ہیں، جو بندہ 57 اسلامی ممالک کا اجلاس بلوا سکتا ہے بغیر کچھ بنے، وہ جب بن جائے گا تو اس کے لیے یہ مسئلے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوں گے۔ آپ کو کم از کم یہ فخر ضرور ہوگا کل کو اگر میں اسمبلی میں پہنچا تو آپ لوگوں کو ٹی وی پہ دیکھ کے بتا سکیں گے کہ جناب یہ جو لڑکا خطاب کر رہا ہے یہ میرے گاؤں کا ہے، یہ میرے حلقے کا، اور دلیری سے فرعونوں کو للکار رہا ہے۔ اس پہ آپ بے آبرو نہیں ہوں گے کبھی انشاءاللہ تعالی۔ آپ لوگ ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔